मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है। अब बालकों को देखो, माता पिता कहेंगे कि नदी के पास मत जाना, वन में मत खेलना, तो अवश्य वो वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। बंधन को तोड़ने का जो रोमांच है वो मनुष्य के मन को सदा ललचाता है, परंतु बंधन और मर्यादा में बड़ा अंतर है। कभी कभी बंधन तोड़ना उचित होता है, परंतु मर्यादा तोड़ना नहीं, चाहे वो प्रेम की हो, शत्रुता की हो या फिर अतिथि की हो। फिर ये प्रश्न उठता है कि मर्यादा है क्या? हमें कैसे भान हो कि किस सीमा को हमें पार नहीं करना चाहिए? जैसा व्यवहार आप किसी दूसरे से अपने लिए चाहते हैं, वास्तविकता में वही आपकी भी मर्यादा है। जो सीमा आप किसी दूसरे को पार नहीं करने देना चाहते, वही सीमा आपकी भी है। जिस दिन से आप अपने मन से ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे, तब से ना आपसे कोई मर्यादा भंग होगी, ना ही कोई अपराध होगा। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका मन नियंत्रण में हो, तो आपके हृदय के साथ साथ ईश्वर आपके मन में भी वास करता है। जिससे आप अपनी मर्यादा का प्रश्न पूछोगे, तो वो कभी अनुचित उत्तर नहीं देता। मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेष जीवों से भिन्न है। क्यों? कारण मनुष्य जीवन समाप्त होने के पश्चात भी जीना चाहता है, और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान, जो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। उस सम्मान को पाने के लिए मनुष्य वर्षों प्रयास और परिश्रम करता है, और ऐसे में शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। हम अपने शत्रु का अपमान करके उसके वर्षों से कमाए सम्मान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं, परंतु कर्म करने से पूर्व परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। वर्षों से संचित शत्रु के मान को भंग करके आपको संतोष अवश्य मिल सकता है, परंतु वो शत्रु अपने जीवन के शेष हर पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता है। इसीलिए सावधान रहिए। किसी का अपमान करना स्वयं आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। धृतराष्ट्र पुत्र, क्या कर रहा हूं मैं? इस अग्नि को शांत करने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं, परंतु एक अग्नि दूसरी अग्नि को कभी शांत नहीं कर सकती। वो उसे और अधिक प्रज्वलित ही करती है। अपमान से जन्म लेने वाली अग्नि का प्रतिकार प्रतिशोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि अपमान की अग्नि से अधिक प्रचंड होती है। तो उसका त्राण क्या है? उत्तर चाहिए? मैं दिखाता हूं। ये लकड़ी है शांति की, ठंडी, गीली। अपमान की अग्नि से त्राण पाने का मार्ग प्रतिशोध नहीं, शांति है, स्वयं का विकास। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि आपका शत्रु आपका अपमान करने का प्रयास ही ना कर पाए। अन्यथा यदि आप प्रतिशोध चाहते हैं, शत्रु भस्म चाहते हैं, तो
तो स्वयं को भी जलना होगा। क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को भी जलाती है, और ऐसा आप कदापि नहीं चाहेंगे, है ना? मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुखपूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या ग्रह त्यागी सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता। यदि यह संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्र कौन होता है? आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए वो, यही ना? परंतु क्या वास्तविकता में मित्र की पहचान यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्खतावश, जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार्य करने से रोकें, उसका विरोध करें। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, परंतु सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है। कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते हैं। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते हैं। और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है, ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की गर्त हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पग।